उत्तराखंड के घमासान पर बड़ी खबर मिल रही है। जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। बलूनी से मिलकर नड्डा के यहां पहुंच गए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच गए हैं। जिस तरीके का सियासी घमासान उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, उस घमासान में ये जो बैठक है, ये जो मुलाकात है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और जेपी नड्डा की, ये बहुत अहम हो जाती है। और इस बैठक के बाद काफी हद तक ये साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड सरकार की तस्वीर कैसी होगी। क्या जो अटकलें लगाई जा रही हैं नेतृत्व परिवर्तन की, वो अटकलें सच साबित होंगी या फिर मान मनोबल के बाद कैबिनेट विस्तार करके चीजों को ठीक किया जाएगा। क्योंकि एक साल बाद अब चुनाव होने हैं, 2022 में चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले ये सियासी घमासान उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और अब आला कमान ने मंथन किया है, बैठक हुई है जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की काफी देर तक। उस बैठक से क्या कुछ साफ हुआ है, उस बैठक के बाद अब जो जेपी नड्डा का रुख होगा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात में, वो क्या होगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अविनाश मेरे सहयोगी जो लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए, गृह मंत्री और जेपी नड्डा की बैठक खत्म हो गई है और अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच गए जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। क्या हालचाल? देखिए प्राची, अगर बात करें तो जेपी नड्डा से मुलाकात से पहले वो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर पहुंचे और वहां पे काफी साधारण तरीके से पहुंचकर उन्होंने अनिल बलूनी से बातचीत की। और बातचीत करने के बाद अब वो सीधा निकले हैं जेपी नड्डा के आवास पर। इससे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में उथल पुथल हो रहा है और अनिल बलूनी का नाम सबसे पहले निकल कर आ रहा है। अगर आप देखिए तो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सीएम है वो राज्यसभा सांसद के अमूमन इस तरीके से नहीं जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से सीएम पहुंचे उस तरीके से इस बात को पुख्ता प्रमाण मिलता है कि कहीं न कहीं अनिल बलूनी का नाम जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है, मुख्यमंत्री के पद की रेस में आगे है, तो हो सकता है शायद अनिल बलूनी का नाम फाइनल हुआ हो और उसके बाद मुख्यमंत्री मिलने के लिए पहुंचे हो। और मुख्यमंत्री मिलने के बाद अब वहां से सीधे जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं और वहां पे जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि अनिल बलूनी और उनके बीच में क्या बातचीत हुई, ये कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन उनकी जो बातचीत हुई उससे एक बात स्पष्ट लग रहा है कि उत्तराखंड की राजनीति में कुछ बड़ा कल देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से सीएम साधारण तरीके से वहां पे पहुंचे, अनिल बलूनी से मिले, उससे काफी ज्यादा तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिख रही कि जो कयास लग रहे हैं उन कयासों को बल मिलता है। क्या अनिल बलूनी कल विधायक दल की जब बैठक होगी उसमें सीएम प्रस्तावित हो सकते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सीएम के वहां जाने के बाद अब अटकलों को काफी ज्यादा बल मिलता है। बिल्कुल अविनाश, अटकलों को बल मिलता है और अब क्या होगा इस सियासी घमासान का नतीजा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अविनाश, इससे पहले जो आलाकमान की बैठक हुई है, जो मंथन हुआ है, उससे कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि क्या बातचीत हुई है उस मंथन में? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से मंथन हुआ है, खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन दोनों के बीच मंथन हुआ, बी एस संतोष जी मौजूद थे। जो रिपोर्ट आई है, खासतौर से जो प्रभारी की रिपोर्ट आई है और तमाम अन्य लोगों की रिपोर्ट आई है, उसके बाद अब उसमें ये मंथन किया गया और अब मिलने के लिए पहुंचे हैं जेपी नड्डा से। बात करें तो खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो जाहिर तौर से बात है कि इससे काफी ज्यादा हलचल हो गई है। और अब जैसे ही मुख्यमंत्री मिलकर निकलते हैं उसके बाद जाहिर तौर से बात है काफी कुछ अपडेट होगा कि उत्तराखंड की सियासत में कल क्या होने वाला है। क्या कल सीएम बदलाव होगा या कैबिनेट विस्तार होगा? लेकिन जिस तरीके से मैं फिर प्राची दोहरा रहा हूँ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री साधारण तरीके से अनिल बलूनी के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात किए, अमूमन एक राज्यसभा सांसद के घर मुख्यमंत्री इस तरीके से नहीं पहुंचते, लेकिन जिस तरीके से पहुंचे उससे अब कयास जो लग रहे थे कि बलूनी अगले मुख्यमंत्री होंगे, उस खबर को कहीं न कहीं अब बल मिलता हुआ दिख रहा है। बहरहाल वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घर पहुंचे हैं और जैसे ही नड्डा घर से निकलते हैं क्या हाल चल रहा है ये हम जरूर अपडेट करेंगे। बिल्कुल, ये अपडेट आप जरूर दीजिएगा अविनाश। इस बीच ये भी जानकारी दर्शकों को दीजिए कि सीएम जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे हैं, उनके साथ कोई और भी नेता रहा है मौजूद, उनके साथ और कोई पहुंचा है इस बैठक के लिए? देखिए, सीएम फिलहाल अकेले पहुंचे इस बैठक के लिए और उनके साथ अगर बात करें तो केवल सुरक्षा कर्मी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। सीएम और जेपी नड्डा की मुलाकात ये अकेले में चल रही है, दोनों नेताओं के बीच अकेले बातचीत हो रही है। अब देखना यह है कि जेपी नड्डा उनको क्या आदेश देते हैं, क्योंकि जो भी कल होना है उसकी पटकथा आज ही लिख जाएगी, आज ही जेपी नड्डा का आदेश हो जाएगा कि कल की तारीख में ये होना है और कल की तारीख में वही होगा। तो इसलिए बैठक काफी महत्वपूर्ण है और जो भी जेपी नड्डा आदेश देंगे उसी आदेश के साथ मुख्यमंत्री देहरादून जाएंगे और कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसी आदेश को अमल पर लाया जाएगा।
बिल्कुल, देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से घमासान अविनाश देखने को मिल रहा था और निशंक की तरफ से खबरें सामने आ रही थी, अजय भट्ट हालांकि ये कह रहे थे कि ऑल इज वेल, इसके साथ ही साथ सतपाल महाराज का नाम भी आगे चल रहा था। तो ये जो तमाम खेमे हैं, क्या इनकी तरफ से भी कोई मुलाकात जेपी नड्डा से की गई है या इस तरीके कोई सुगबुगाहट के मुलाकात प्रस्तावित हो? देखिए, अभी इन सब लोगों की जिनका नाम आपने लिया, इनकी किसी के साथ जेपी नड्डा के साथ मुलाकात प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को ही अब जो करना है वो ही होना है। इसलिए लिहाजा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, क्या कैबिनेट विस्तार होगा, इन सब तमाम प्रयासों के बीच मुख्यमंत्री जिस तरीके से अनिल बलूनी के यहाँ पहुंचे, अनिल बलूनी के यहाँ पहुंचकर फिर जिस तरीके से जेपी नड्डा के यहाँ पहुंचे, उससे इस बात को प्रयास मिलते हैं कि कल कहीं न कहीं मुख्यमंत्री परिवर्तन हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अनिल बलूनी के यहाँ साधारण गाड़ी में उनके यहाँ पहुंचना, अनिल बलूनी से मुलाकात करना, उसके बाद सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर आना, तो ये सब तमाम प्रयास जो लग रहे थे कि अनिल बलूनी अगले मुख्यमंत्री होंगे। अनिल बलूनी जिस तरीके से उत्तराखंड के लिए काम करते आए हैं और जिस तरीके से वो कैंसर पीड़ित होने के बावजूद उत्तराखंड के विकास में अपना कहीं न कहीं योगदान देते हुए आए हैं, तो उसको सब देखते हुए काफी ज्यादा कयास लग रहे हैं। और जिस तरीके से अगर बात करें मुख्यमंत्री अब त्रिवेंद्र सिंह रावत अब जेपी नड्डा घर पहुंचे, तो जेपी नड्डा सिर्फ अब उनको आदेश देंगे कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष अब ये तय कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद कि अब मुख्यमंत्री का भविष्य क्या होगा, क्या कल वो रहेंगे या जाएंगे। इन तमाम सारी चीजों को लेकर अब उसकी पटकथा लिखी जा रही है, अंदर आदेश दिया जाएगा, उसी को कल देहरादून में अमल में लाया जाएगा। बहरहाल क्या आदेश दिया जाता है ये इंतजार करना होगा, हम सब अभी कयास ही लगा सकते हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे जेपी नड्डा से मुलाकात खत्म होती है, तस्वीरें काफी साफ होगी कि कल मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। बिल्कुल, कल तक जो चीजें हैं वो साफ हो जाएंगी अविनाश, और इस मुलाकात के बाद भी काफी हद तक चीजें ये साफ हो जाएंगी कि आखिर उत्तराखंड का भविष्य अब क्या होने वाला है। अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। देखिए, मुलाकात अब शुरू हो चुकी है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और जेपी नड्डा के बीच में, और अब इस मुलाकात का क्या हल निकलता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। ये दिलचस्प होगा देखना कि उत्तराखंड का अब जो भविष्य है वो क्या होगा।